इसके पहले आपने देखा दुर्जन सिंह का तीसरा बेटा देवा अपने साथी के साथ मिलकर के गोपाल के छोटे भाई रामू की निर्मम हत्या कर देते हैं और ये बात गोपाल को मालूम हो जाती है। तब गोपाल अपने भाई रामू के गुनाहगारों को सजा देने का प्लान बनाता है और एक ऐसी चाल चलता है जिससे मजबूर होकर के देवा का दोस्त अपने बाप के सीने को गोलियों से छलनी कर देता है। उसका बाप तड़पता रहता है और देवा का दोस्त उस पे गोलियों की बारिश करता रहता है। उसका पूरा सीना गोलियों से छलनी हो जाता है। गोली की आवाज़ सुन करके गांव वाले आकर के देवा के दोस्त के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के बाद देवा का दोस्त घर से निकलता है। गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। देवा का दोस्त गांव वालों को धक्का दे करके भागने लगता है। गांव वाले उसका पीछा करते रहते हैं। वो बहुत दूर भाग जाता है। गांव वाले पीछे रह जाते हैं। आगे शिकारी अपने शिकार को पकड़कर उस पे शेर के जैसे जोरदार झपट्टा मारता है और पलक झपकते ही उसको जमीन पर गिरा देता है। देवा का दोस्त अपने को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पलक झपकते ही गोपाल उसके गर्दन को मरोड़ करके तोड़ देता है और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती है। तभी गांव वाले दौड़ कर आते हैं। गांव वालों के आने के बाद गोपाल भी आता है और सभी गांव वाले ये बात करने लगते हैं कि ये अपने बाप को गोली मार करके भाग रहा था और टेंशन की वजह से इसको हार्ट अटैक आ गया। गांव वाले बाप बेटे के लाश को बाहर रखते हैं। तभी दुर्जन सिंह अपने साथियों के साथ में वहां पर आ जाता है और लाश को देख करके बहुत दुखी होता है। फिर सभी से पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ। सभी लोग बताते हैं कि ये अपने बाप को गोली मार दिया था और ये भाग रहा था। टेंशन की वजह से इसको हार्ट अटैक आ गया। दुर्जन सिंह कहता है कि अरे ये तो मेरा वफादार आदमी था। ये बाप बेटे दोनों मेरी बहुत सेवा किया करते थे। मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। तभी जुल्मी दरोगा एक हवलदार के साथ में वहाँ पर पहुँचता है और लाश को देख करके गुस्से में सब गांव वालों को डांटते हुए उनसे पूछता है कि इन दोनों की हत्या किसने की। सभी लोग बाप बेटे के बारे में बताते हैं, लेकिन जुल्मी दरोगा को विश्वास नहीं होता। वो सबको डांटता रहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जुल्मी दरोगा गोपाल से बहुत जलता है, इसलिए वो गोपाल को इस केस में फंसाना चाहता है। इसलिए वो गोपाल से ढेर सारे सवाल जवाब करता रहता है। दुर्जन सिंह भी जुल्मी दरोगा का साथ देने लगता है। वो भी चाहता है कि गोपाल किसी तरह जेल चला जाए, लेकिन गोपाल किसी से डरता नहीं है। जुल्मी दरोगा के सारे प्रश्नों के उत्तर गोपाल देता रहता है। जुल्मी दरोगा कहता है कि गोपाल तू जेल जाएगा, तू ही इन दोनों को मारा है। गोपाल कहता है कि लाश के पास मैं पहले नहीं पहुंचा हूं, मैं तो बाद में पहुंचा हूं। इसके पहले ये शमशेरा लोग वहीं पर थे। मैं जब वहां पर पहुंचा तब तक ये बाप बेटे दोनों मर चुके थे। तभी जुल्मी दरोगा गोपाल को थाने ले जाने का प्लान बनाने लगता है कि कैसे गोपाल को थाने ले जाया जाए। गोपाल भी गुस्से में आ जाता है और कहता है ठीक है, मैं थाने चलता हूँ, लेकिन मेरे साथ में ये पूरा गांव थाने जाएगा। पूरा गांव का नाम सुन करके जुल्मी दरोगा डर जाता है और फिर चला जाता है। तभी मुन्ना नेपाली आकर के जुल्मी दरोगा से मिलता है। मुन्ना नेपाली लड़कियों का दलाल है जो दुर्जन सिंह आदि गुंडों के लिए लड़कियां सप्लाई किया करता है। मुन्ना नेपाली जुल्मी दरोगा को बताता है कि बड़ी मुश्किल से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हाथ लगी है, देखोगे तो दंग रह जाओगे। पतली कमर, खूबसूरत होंठ, गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, हिरनी के जैसी आँखें, उसका पूरा बदन मय से भरा हुआ है। उस लड़की को देखते ही आप नशे में हो जाओगे, इतनी खूबसूरत है वो लड़की। मुन्ना नेपाली की बात सुनते ही जुल्मी दरोगा लड़की को पाने के लिए तड़प उठता है और मुन्ना नेपाली से कहता है
उस लड़की को तुरंत लाओ। मुन्ना नेपाली कहता है, पिछले 10 सालों से मैं तुम लोगों के लिए लड़कियां सप्लाई करता हूँ। आज तक कोई भी लड़की तुम लोगों से बचकर वापस नहीं गई। तुम लोग इतने बड़े हैवान हो कि लड़कियों के मरने के बाद उसके लाश तक को नहीं छोड़ते हो। दुर्जन सिंह से बात करो कि इस लड़की के लिए मुझे मोटी से मोटी रकम दे, तब मैं इस लड़की को इस गांव में लाऊंगा। जुल्मी दरोगा कहता है, तुम पैसे की परवाह मत करो, तुम जितना चाहोगे तुम्हें उतना पैसा दिया जाएगा, लेकिन ये खूबसूरत लड़की किसी भी हाल में हम लोगों के बाहों में होना चाहिए। मुन्ना नेपाली कहता है, इतना उतावलापन ठीक नहीं है, जरा धैर्य रखिए, वो लड़की आएगी और तुम सबको खुश कर देगी। लेकिन इसके पहले मुझे दुर्जन सिंह से एडवांस दिला दो, ताकि मैं इस लड़की को किसी तरह अपनी जाल में फंसा करके इस गांव में ला सकूं। तभी दुर्जन सिंह वहां पर आ जाता है। दुर्जन सिंह से मुन्ना नेपाली और जुल्मी दरोगा लड़की के बारे में बताते हैं। लड़की का नाम सुनते ही दुर्जन सिंह एकदम से व्याकुल हो जाता है और कहता है कि मुझे तुरंत ये लड़की चाहिए, और अपने गले से निकाल करके सोने की जंजीर मुन्ना नेपाली को दे देता है। सोने की जंजीर पा करके मुन्ना नेपाली बहुत खुश होता है। दुर्जन सिंह और जुल्मी दरोगा के दिलो दिमाग में लड़की नाचने लगती है। मुन्ना नेपाली खुश होकर के चला जाता है। दुर्जन सिंह रात में सोने जाता है, तब उसको नींद नहीं आती, बस लड़की का ख्वाब आता रहता है और वो पूरी रात जाग करके गुजारता है। उधर जुल्मी दरोगा भी लड़की के याद में बैठा रहता है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो भी लड़की के ख्वाब में मग्न रहता है। तभी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आने वाली है। पूरे गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि यार बहुत सालों के बाद कम से कम लड़की के दर्शन तो होंगे। ये बात जब दुर्जन सिंह के बेटे को मालूम होती है कि गांव में बहुत ही खूबसूरत लड़की आ रही है, तो वो अपने घर को सजाने के लिए मजदूरों के पास जाते हैं और ढेर सारे मजदूर को बुलाकर अपने घर की सजावट करवाने लगते हैं। बहुत ही अच्छे से दुर्जन सिंह का घर सजाया जाता है। उधर गोपाल को लड़की के बारे में मालूम होता है, तब वो भी सोचने लगता है कि यार लड़की बाहर से आएगी, लेकिन वो लड़की वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ये लोग लड़की को ले करके आते हैं और यहाँ पर उसे अपने हैवानियत का शिकार बना करके उसकी ज़िंदगी छीन लेते हैं। गांव के सभी गुंडे लड़की आने के खुशी में साफ सफाई में लग जाते हैं। कोई कपड़ा धोने लगता है, कोई नहाने लगता है, कोई साफ सफाई करने लगता है। पूरे गुंडों में जश्न का माहौल बन जाता है। गांव में लड़की आने की ये खुशी गांव वालों को किसी त्योहार से कम नहीं लग रहा, क्योंकि वो लोग त्योहार में भी उतना खुशी नहीं होते जितना कि बाहर से लड़कियां जब गांव में आती है तब खुश होते हैं। आज गांव वालों के ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ रही है। पूरा गांव खुश हो जाता है। तभी ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और पूरा गांव झूमने लगता है।